नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। हर साल की तरह इस बार भी बाल सुंदरी सेवा परिणय संस्थान द्वारा जो है कन्याओं की शादी कराई जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जो संस्थापक रहे हैं बाबूलाल जी स्वर्गीय, उनके पुत्र हैं जो अब उनके इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आनंद जी से पूछते हैं कि आनंद, किस तरह से, एक तो ये आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी थी और ये अब बहुत अच्छी बढ़ती जा रही है। देखिए, ये इसकी जो शुरुआत की है मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूराम जी ने इस संस्था को रूप दिया था। जो कन्याओं का विवाह का जो आयोजन होता है, ये उन्हीं की प्रेरणा से होते हैं, जो इस आयोजन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और माँ भगवती बाल सुंदरी के आशीर्वाद से लगातार हर वर्ष 2015 से इस विवाह का आयोजन होता जा रहा है। पिछली बार भी हमने 2022 में 11 कन्याओं का विवाह किया था और इस बार 2023 में 23 नवंबर को 21 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। बड़े ही धूमधाम के साथ में रामलीला मैदान से बारात चलती हुई आती है। माँ भगवती चेती प्रांगण में उन बारातियों का आयोजन होता है और बड़े ही धूमधाम से उनके फेरे, जयमाला का और प्रतिभोज और उन 21 जोड़ों को एक उपहार स्वरूप सामान दिया जाता है उनके घर को बसाने के लिए। एक छोटा सा कार्य जो है उसकी शुरुआत की गई थी और आज जो है कारवां बढ़ता चला जा रहा है, लोग अपने आप ही जोड़ते चले जा रहे हैं। बस ये सब हमारे जो काशीपुर के जो प्यारी जनता है, उनके आशीर्वाद से, बहुत से बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद और बहुत ही सबके आशीर्वाद से इस आयोजन को सफल बनाया जा रहा है। आपके द्वारा भी लगातार समाज पे अच्छे कार्य किए जाते हैं और ये जो कार्य आप हर साल करते हैं, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। तो मतलब वो भावनाएं और वो कहाँ से बोझ मिलती है? देखिए, जो माँ भगवती आदिशक्ति बाल सुंदरी की कृपा से ही ये कार्य प्रारंभ हुआ था। स्वर्गीय श्री बाबूराम जी को प्रेरणा के रूप में माँ भगवती ने ये जो कार्य प्रारंभ कराया था, एक भव्य रूप और अलौकिक रूप जो है इस कार्यक्रम में लिया है। और कहीं ना कहीं माँ भगवती की विशेष कृपा श्री बाबूराम जी पे थी, क्योंकि तभी उनके द्वारा ये पुनीत कार्य प्रारंभ हुआ। अब तक कितनी शादी अगर बात करें तो कितनी निर्धन कन्याओं की शादी अब तक हो चुकी है और अब आगे भी और इस प्रकार से कैसे भव्य आयोजन जो है वो जारी रहेगा? देखिए, अभी तक जो है ये हमारा 7वां आयोजन है और इस आयोजन में जो है अब तक 129 करीब जो है परिवार की कन्याओं का जो है विवाह हमारी संस्था करा चुकी है। और कहीं भगवती की विशेष कृपा रहेगी तो आगे कहीं ना कहीं और भव्य रूप में, और काशीपुर के वासियों का सहयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं और भव्य रूप का आगे हमारी संस्था द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी भी हैं, जो काशीपुर की तमाम ऐसी संस्थाओं में हैं जो काशीपुर के लिए सोचती रहती हैं, काशीपुर का विकास करती रहती हैं और यह जो काशीपुर से जुड़ी समस्याएं हैं उनको भी उठाते रहते हैं। सर, पहले तो आप हर कमेटी में हैं, आपका प्रयास लगातार लगा रहता है कि एक अच्छा कार्य जो है वो होता रहना चाहिए, समाज को एक दिशा और एक दशा जो है दोनों बदलती रहनी चाहिए। अब ये जो प्रोग्राम चलाया जाता है हर साल, इसमें आपकी भूमिका बड़ी अहम रहती है, तो उसको किस तरीके से लें? देखिए सिद्धार्थ जी, जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उसका कोई, हम लोगों ने मीडिया में 40 साल काम किया, 40 ईयर्स काम किया और हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रही। समाज के हित में हम लोग सोचते थे कि शहर हमारा, लोग हमारे हैं, हमें समाज के लिए काम करना चाहिए। पैसा काशीपुर में बहुत लोगों के पास है मगर उनकी सोच नहीं है, सामाजिक सोच नहीं है। तो इस कार्य को हमारे स्वर्गीय बाबूराम जी जो थे, उनकी एक सामाजिक सोच थी। उन्होंने कहा मुझे समाज के लिए कुछ काम करना है, लोगों की मदद करनी है। तो ये बीड़ा उन्होंने 2015 में उठाया था और उससे उन्होंने फिर मेरे को जोड़ा। उन्होंने कहा भाई शर्मा जी, हम चाहते हैं कि आपका सहयोग इस संस्था में आर्थिक हो। तो मैं इस संस्था में 2015 से लगातार इस कार्य को देख रहा हूँ और आज ये 7वां आयोजन है। हम लोग 129 शादियाँ करा चुके हैं हम लोग और इस बार 21 कन्याओं की शादी करा रहे हैं। तो हमारा ये रहता है कि अच्छे से अच्छा उसमें प्रयास रहता है, क्योंकि देखिए हम लोगों को मीडिया का भी अनुभव है, समाज का भी अनुभव है, तमाम संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। तो ठीक है, आदमी को देखिए, आदमी को जब तक आप समाज में काम नहीं करेंगे, ठीक है, कमियां हर व्यक्ति में होती है, मेरे भी अंदर भी हो सकता है, कोई कमियां, कोई कार्यक्रम कराते हैं तो हो सकता है कोई कमियां हो सकती हैं, मगर उसको ये दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि सामाजिक कार्य है, ये कोई हमारा व्यक्तिगत नहीं है। क्योंकि एक शादी कराने में आदमी को कितना परेशान होना पड़ता है। आपने देखा कि एक घर की शादी होती है तो एक कन्या की शादी में पूरा घर परिवार लग जाता है, पूरा लग जाता है, और हम लोग 21 कन्याओं की शादी कराते हैं। आप समझ लीजिए एक बड़ा आयोजन है। तो इसमें शहर के, मैं चाहता हूँ कि शहर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं और शहर के लोग इसमें मिलजुल के भागीदारी करें, आम लोग, और इस दृष्टिकोण से करें कि हमें इसमें समाज में एक सहयोग करना है, एक सामाजिक कार्य है। इसको ये ना समझें कि हमारा कार्य है उसका कार्य है,
ये सामाजिक कार्य है और इसमें सभी की समान भागीदारी रहेगी तो अच्छा रहेगा हम लोगों को। ये समाज में अच्छा मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि काशीपुर में 21 कन्याओं की शादी कराई साहब, ये एक संस्था है वो इस कार्य को कर रही है, निरंतर कर रही है। सिर्फ कोरोना पीरियड को छोड़कर 2 साल एक ऐसा रहा कि जिसमें हम लोग की मजबूरी रही, वरना निरंतर इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग आम पब्लिक का जन समर्थन हो, सहयोग हो, और जिसकी हम लोग इसमें आप समझ लीजिए कि 90-95% जो है बाबूराम जी का सहयोग रहता है। वो ये उनके बेटे अध्यक्ष हैं, वो देख रहे हैं इस कार्य को, तो उनकी सोच भी ऐसी है जैसे उनके पिताजी की थी, ऐसी उनकी सोच भी है कि भाई मुझे समाज के लोगों की मदद करनी है किसी न किसी रूप से, और वो इस कार्य को निरंतर बनाएंगे। अब बिल्कुल बाल सुंदरी सेवा परिणय संस्था द्वारा जो है 23 नवंबर को फिर एक इतिहास बनाया जाने की कोशिश की जा रही है कि 21 निर्धन कन्याओं का विवाह संस्था के द्वारा किया जाएगा, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।